औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो है व्हाट इज़ करेक्टर इनपुट, विच फंक्शन आर यूज्ड फॉर करेक्टर इनपुट। यानी हमारे पास करेक्टर इनपुट है क्या, यानी किस तरह हम करेक्टर इनपुट करवाते हैं यूज़र से, और कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनकी मदद से हम करेक्टर स्क्रीन यानी अपने प्रोग्राम में यूज़र से करेक्टर इनपुट करवा सकते हैं, यानी कोई करेक्टर टाइप करवा सकते हैं। ठीक है, करेक्टर आपको पता है कोई भी सिंगल वैल्यू होती है। सी प्रोवाइड्स डिफरेंट फंक्शंस टू इनपुट करेक्टर्स। सी में जो मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन मौजूद होते हैं करेक्टर को इनपुट करने के लिए। द स्कैनर फंक्शन कैन बी यूज फॉर करेक्टर इनपुट। स्कैनर फंक्शन की मदद से भी हमें क्या करते हैं, हम करेक्टर इनपुट करवा सकते हैं। इट रिक्वायर्स द प्रेसिंग ऑफ इंटर की एट द एंड ऑफ द इनपुट वैल्यू। ठीक है, यानी जब हम कोई भी वैल्यू इनपुट करते हैं, जब भी कोई भी वैल्यू हम यानी इनपुट करते हैं, इंटर करते हैं, उसके बाद हमें इंटर की प्रेस करना पड़ता है और इनपुट वैल्यू के बाद। ठीक है, इट इज़ नॉट यूजफुल इन ए सिचुएशन वेयर द इनपुट इज टू बी इंटर्ड विदाउट इंटर की। यानी ये उस वक्त ये सूटेबल नहीं होता, यानी यूजफुल नहीं होता, मुफीद नहीं होता जब आपने इनपुट इंटर करनी होती है इंटर की दबाए के बगैर। यानी वो कहता है कि जो स्कैनफ फंक्शन है ना, उसकी मदद से हम इनपुट तो यूजर यानी करेक्टर तो इनपुट कर सकते हैं, लेकिन जब हम करेक्टर इनपुट करते हैं ना, उसके बाद हमने इंटर की दबानी होती है। कहता है ये उन सूरत हाल में या उन मतलब उस टाइम ये मुफीद नहीं होता जब हमने इनपुट भी करवानी हो। इनपुट तो करवानी है लेकिन हमने इंटर की प्रेस ना करना हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एरो कीज आर कीज इन दिस एरो कीज are used to get character for the movement of the object in different games. The pressing of enter key in this situation can be affect the game. यानी अब आपने एरो कीज जो है होती है, एरो कीज जो 4 एरो कीज होती है ना आपकी कीबोर्ड पर, ऊपर नीचे लेफ्ट डाउन लेफ्ट राइट वाली। ठीक है, तो उससे क्या होती है, वो क्या होती है कि वो कि जो हमारी गेम का ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे कोई कार हम चला रहे होते हैं गेम में तो उसको कंट्रोल करती है। यानी अगर हम आगे वाला ऊपर वाला दबाते हैं स्पीड ज्यादा होती है, नीचे वाला कम, लेफ्ट वाला लेफ्ट हो जाती है, राइट वाला लेफ्ट कार हो जाती है। तो क्या होती है, ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करती है एरो कीज। अगर ऐसा भी हमने अगर लेफ्ट वाला बटन दबाना और उसके बाद हमने इंटर भी दबाना हो तब वो लेफ्ट हो, तो ये गलत है ना। हम चाहते हैं कि सिर्फ लेफ्ट वाला बटन ही दबाएं और वो क्या करे, लेफ्ट हो जाए, इंटर दबाना ना पड़े। तो इस सूरत हाल में हम क्या करते हैं, तो प्रेसिंग ऑफ इंटर की इन दिस सिचुएशन कैन बी इफेक्ट द गेम। वो गेम को इफेक्ट कर सकती है। यानी अगर आपकी गेम, आपने कार चलाई है, आप जनाब बहुत ज़्यादा स्पीड से जा रहे हैं, अब आपने ब्रेक दबानी है, तो ब्रेक के लिए क्या चाहिए कि आप एक ही बटन दबाएं। अब इससे क्या कि आप एक डबल बटन दबाएंगे नीचे वाला, और साथ आपको इंटर की भी प्रेस करनी पड़ेगी। ये अच्छी आदत नहीं है। ठीक है, यानी बताने का मकसद ये है कि जो स्कैन है फंक्शन है, उसमें जब भी आप इनपुट लेते हैं, इनपुट लेने के बाद आपने इंटर की दबानी होती है। हम ये चाह रहे हैं कि हम इनपुट लें और हमें इंटर की ना दबाना पड़े। ठीक, सी प्रोवाइड सम अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर करेक्टर इनपुट। सी जो है वो कुछ दूसरे मखसूस फंक्शन जो करेक्टर इनपुट के लिए प्रोवाइड करती है। टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस आर एज फॉलोज। दो जो अहम फंक्शंस हैं वो ये क्या है, गेट सी एच है और गेट सी एच ई है। थोड़ा सा डिफरेंस है इनमें। ठीक है, द above functions are part of कौन आयो डाटा एच। ये वाले जो फंक्शंस हैं ये हमारी जो हेडर फाइल है, लाइब्रेरी फाइल कौन आयो डाटा एच, उनका एक हिस्सा है। द वर्ड कौन आयो स्टैंड फॉर कंसोल इनपुट आउटपुट। जो कौन आयो का मतलब ये है कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, इन स्क्रीन पर इनपुट देना और स्क्रीन पर इनपुट जो है वो शो करवाना, यानी आउटपुट देखना और इनपुट देना कंप्यूटर को। ये कंसोल इनपुट आउटपुट। अच्छा, सबसे पहले कहता है गेट सी एच फंक्शन क्या है, उसको एक्सप्लेन करिए। आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, कहता है एक्सप्लेन व्हाट इज गेट सी एच, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ इस तरह से आते हैं कि मतलब व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन गेट सी एच और गेट सी एच ई। ठीक, द वर्ड गेट सी एच स्टैंड फॉर गेट करेक्टर। यानी इसका जो कनेक्शन है, ये नहीं जो वर्ड है इसका जो फुल फॉर्म क्या है, वो गेट सी एच करेक्टर मीन्स गेट करेक्टर। The get ch function is used to input single character from the user। यानी यूजर से सिंगल करेक्टर हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक ही वैल्यू हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। when this function is executed, जब फंक्शन ये वाला फंक्शन चलता है, it waits for any key be to be processed। ये यानी किसी भी की के प्रेस होने का इंतजार करता है, यानी किसी भी बटन के दब जाने का इंतजार करता है। द करेक्टर इंटर बाय द यूजर इज नॉट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन। यानी जो भी यूजर इंटर करता है करेक्टर, वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता। ठीक,
The function getch is defined in header file cono.h। ये जो header file है cono.h उसमें डिफाइन किया गया header file must be included in the paragraph to be used in function। अगर आपने ये वाला फंक्शन getch यूज करना है तो आपने हेडर फाइल जो हैश इंक्लूड cono.h लाजमी प्रोग्राम में लिखना है। अगर आप ये नहीं लिखते तो एरर आएगी। ठीक, आगे वो लिख रहा है द सिंटैक्स ऑफ गेट सी एच फंक्शन इज एज फॉलोज। यानी ये इसका सिंटैक्स है गेट सी एच, और ये एंगल ब्रैकेट्स लिखनी होती हैं, सॉरी राउंड ब्रैकेट्स आपने लगानी होती है, और उसके बाद आपने क्या करना होता है, सेमी कॉलन यूज कर देना। Another way to use this function is as follows। एक जो दूसरा तरीका है इस फंक्शन को इस्तेमाल करने का वो ये है कि आप कोई भी वेरिएबल लिखते हैं, ठीक है, और गेट सी एच, अब जो भी करेक्टर आपका इस फंक्शन की मदद से मिलेगा वो किस में स्टोर होगा, आपके वेरिएबल में। ठीक, यानी जब ये लाइन चलेगी आपकी स्क्रीन पर कर्सर ब्लिंक करेगा, आप कोई भी करेक्टर इंटर करेंगे वो आपके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। वेरिएबल इट इंडिकेट्स द वेरिएबल इन विच द कैरेक्टर इज स्टोर्ड। यानी ये उस वेरिएबल की बात कर रहा है जिसमें कैरेक्टर स्टोर होगा। द यूज ऑफ वेरिएबल इज ऑप्शनल। आप इस्तेमाल करना चाहें ना करें कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी। The function is normally used in program to stop the execution of the program temporarily। यानी ये वाला जो फंक्शन है ये क्या करता है कि किसी भी प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन होती है वो आर्जी तौर पर स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल होता है। अब आपको समझ आ गई जो हम क्यों हर प्रोग्राम में गेट सी एच लिखते हैं। यानी आपका प्रोग्राम चल रहा हो तो हम उसकी एग्जीक्यूशन को स्टॉप करते हैं गेट सी एच लगाकर। जहाँ भी लगाएंगे वहाँ प्रोग्राम आपका रुक जाएगा। For example, user can use it at the end of the program so that the control remains on DOS screen until the user press any key। ठीक है, यानी ये जो जैसे कि क्या करते हैं हम, जो इसको हम प्रोग्राम के एंड पर लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाए आर्जी तौर पर। जैसे कि कहते हैं यूजर कैन यूज इट एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम सो दैट कंट्रोल रिमेन्स ऑन डॉस स्क्रीन until द यूजर प्रेस। अच्छा, ये नहीं आपके, इससे क्या होता है कि जो यूजर जो होता है वो, एक मिनट, द यूजर कैन यूज इट एट, ठीक है, वो तो हो गया कि वो प्रोग्राम के एंड पर इस्तेमाल करता है। क्यों करता है, सो दैट द कंट्रोल रिमेन्स ऑन डॉस स्क्रीन। यानी जो ब्लैक वाली स्क्रीन होती है जहाँ आपके डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो कहता है जो आपका कंट्रोल होता है, जो प्रोग्राम चल रहा होता है वो कहाँ रहे, डॉस स्क्रीन पर, यानी आपको ब्लैक स्क्रीन शो होती रहे जब तक, ऑन टिल द यूजर प्रेस, यानी कि जब तक कोई यूजर किसी बटन को नहीं दबाता। ठीक, ये आप प्रोग्राम चलाते हैं ना, तो एक तो उसकी एग्जीक्यूशन इसने स्टॉप करनी है, और एग्जीक्यूशन स्टॉप करने के बाद ये कहाँ रहता है, जो आपकी आउटपुट वाली विंडो होती है जहाँ आउटपुट नजर आती है वहाँ ये स्टॉप रहता है। किस वक्त तक, जब तक आप कोई भी बटन प्रेस नहीं करते। उसके बाद वो कह रहा है कि इसकी एग्जांपल लिखें, राइट प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ कैरेक्टर यूजिंग गेट सी एच फंक्शन एंड डिस्प्ले इट ऑन द स्क्रीन। गेट सी एच फंक्शन की मदद से आपने एक प्रोग्राम लिखना है, गेट सी एच की मदद से आपने यूजर से इनपुट लेनी है एक सिंगल कैरेक्टर, उसके बाद आपने क्या करना है, स्क्रीन पर डिस्प्ले करवा देना। सिंपल एक करेक्टर सी लिया, ठीक है, ये क्लियर स्क्रीन कर दी। उसके बाद यूजर को कहा इंटर करेक्टर, ठीक है, यूजर करेक्टर इंटर करेगा गेट सी। अब जो भी यूजर करेक्टर इंटर करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगा, सी में, और सी की वैल्यू आपने डिस्प्ले करवा देनी है। परसेंटेज सी क्यों यूज लिया, क्योंकि सी हमारा करेक्टर है। ओके, इसको गेट सी है, यहाँ आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगी। अच्छा, ये गेट सी एच ई है, इसमें सिर्फ फंक्शन फर्क ये है कि जो गेट सी एच है उसमें जो भी इधर आप देखो ना इंटर करेक्टर, इधर चाहिए था जो आपने करेक्टर इंटर किया ना वो शो भी हो, यानी ए इंटर किया ना मैंने कीबोर्ड की मदद से, वो शो भी होना चाहिए, लेकिन इधर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो गेट सी एच और गेट सी एच ई में फ़र्क ये कि गेट सी एच में करेक्टर शो नहीं होता जो आप इंटर करते हैं, सिर्फ आप बाद में डिस्प्ले करवा सकते हैं आउटपुट करवा के, लेकिन जो गेट सी एच ई है उसमें वो शो भी होता है। ठीक है, सिर्फ अंकल ये सिर्फ ये मतलब क्या कहते हैं कि इसमें फ़र्क है दोनों में। ओके, explain get che function। the word get che stand for get character। ठीक है, इसका भी वही मतलब है कि करेक्टर गेट करो। द वर्ड ई इन गेट चे स्टैंड फॉर इको, यानी जो ई एंड पर इसका मतलब ये है इको। इको मीन जाहिर करना, शो करो ना। the get ch function is used to input a single character from the user। ये भी यूजर से सिंगल करेक्टर हासिल करने के लिए इस्तेमाल होता है। when this function is executed, जब ये फंक्शन चलता है, it waits for any key to process, ये किसी भी की के इंटर होने का इंतजार करता है। then the function echoes डिस्प्ले करता है the character on the screen entered by the user। फंक्शन क्या करता है कि वो यूजर से जो जो भी यूजर करेक्टर इंटर करता है, जो भी यूजर ने करेक्टर इंटर किया होता है वो स्क्रीन पर शो करवा देता है। ठीक, ओके,
द फंक्शन गेट सी एच इज डिफाइंड इन हेडर फाइल कौन आयो डाटा चाहिए वो बात करिए कौन आयो डाटा हेडर फाइल में ये डिस्क्राइब किया गया यानी लिखा गया है फंक्शन द फंक्शन फाइल मस्ट बी इंक्लूडेड यानी ये वाली जो फाइल है हेडर फाइल ये आपने लाजमी यूज़ करनी है ताकि आप इसको इस्तेमाल कर सकें ठीक है अगर नहीं करेंगे तो एरर होगी ये उसका सिंटैक्स है ठीक है बिल्कुल उसी तरह इसमें एंड पर सिर्फ ई आ जाता है ठीक है बाकी सेम है और ये बिल्कुल ये वेरिएबल है जिस ये वो वेरिएबल मतलब वेरिएबल मीन्स के वो जहाँ आपकी वैल्यू जो करेक्टर जो आप इंटर करेंगे वो स्टोर होगा वो किस में आपके वेरिएबल में ठीक है ये बिल्कुल उसी ऊपर वाले की तरह है कोई फर्क नहीं राइट ए प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द ASCII कोड ऑफ द करेक्टर टाइप्ड बाय द यूजर यानी आपने करेक्टर इंटर करवाना है और उसमें आपने उसका ASCII कोड डिस्प्ले करवाना है ठीक है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज सिंपल आपने करेक्टर ले लिया ठीक है और करेक्टर सी के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया वेरिएबल इनिशियली खाली होता है क्लियर स्क्रीन करवा दी उसके बाद प्रिंट एफ इंटर करेक्टर ये स्क्रीन पर शो होगा इंटर करेक्टर उसके बाद ये जब लाइन चलेगी तो क्या होगा कि कर्सर आपका ब्लिंक करना शुरू है स्क्रीन पर ब्लिंक मीन्स कभी शो होता है कभी गायब होता है अब जो भी आप करेक्टर इंटर करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा सी में अब आपने सी की एस की वैल्यू शो करवानी है तो एस की वैल्यू क्या होती है अगर हम सी की परसेंटेज डी लिख देना यानी आप इस लाइन से क्या होगा द एस की कोड ऑफ परसेंटेज सी जब परसेंटेज सी लिखेंगे तो वो करेक्टर शो होगा जो आपने यूजर से इंटर करवाया है ठीक है और जब परसेंटेज डी लिखेंगे तो उस करेक्टर की इंटीजर वैल्यू मीन्स उसकी आस की वैल्यू शो होगी तो आप इस प्रोग्राम पर क्या स्क्रीन पर इनपुट आएगी द ये होगी द आस की कोड फॉर ए मीन जो करेक्टर आपने इंटर किया था इज 97 97 क्यों आया क्योंकि हमने परसेंटेज डी यूज किया और परसेंटेज डी हमेशा हमें इंटीजर वैल्यू देता है तो इसकी सी की जो इंटीजर वैल्यू है वो उसका ASCII कोड होता है ठीक है इसका ASCII कोड 97 है ए का ठीक है बी का 98 इस तरह आप चेक कीजिएगा खुद The program will use get CH functions to input a character. The function stores the enter character in a variable C without writing to press enter key. The printf statement display the character and its ASCII code. ये वही बता रहा है कि ऊपर वाला फंक्शन गेट सी एच यूज करता है फंक्शन ऊपर वाला प्रोग्राम जो कि एक सिंगल इनपुट करेक्टर लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो भी करेक्टर इंटर करेगा वो किस में स्टोर होगा सी में ठीक है इससे क्या होगा कि हमें इंटर की प्रेस करने की जरूरत नहीं होती ठीक है और प्रिंट एफ फंक्शन इसको क्या कर देता है डिस्प्ले करवा देता है उस करेक्टर को और उसकी एस की कोड को ठीक है वो आपको पता होना चाहिए किसी भी करेक्टर का एस की कोड आपने डिस्प्ले करवाना है तो आपने जस्ट परसेंटेज डी यूज करना है ठीक है पहला वाला सी क्या करेगा परसेंटेज सी जो पहली वाली चीज है वो परसेंटेज सी मीन्स उसका करेक्टर शो होगा दूसरी वाला सी में क्या होगा परसेंटेज डी मतलब उसकी इंटीजर वैल्यू जो उसका एस की कोड होता है ठीक अच्छा चलें जी आज यही दो फंक्शन काफ़ी हैं इन दोनों को देखें अच्छे तरीके से अगर इसमें कोई इश्यू है तो आप देख लीजिएगा ओके टेक केयर अल्लाह हाफिज़